वो शिकार खाना यही इलाका है जो वर्तमान में कुंभलगढ़ सेंचुरी है। उदयपुर के महाराणा का शिकार रिजर्व था और इसमें शिकारें करते थे। बाघ इसमें शुरू से ही थे, मेवाड़ के इलाके में भी थे, मारवाड़ के इलाके में भी थे। इसलिए मेरा कहना यही है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जो है क्लियर कर दूं इस इलाके का, जिसको कुंभलगढ़ और रावली टारगढ़ सेंचुरी बोलते हैं। इसमें जो राजस्थान बनने से पहले रियासतें थी 19 और एक ब्रिटिश इंडिया था अजमेरा, उनको मिला के राजस्थान बनता था। तो इन रियासतों में से मेवाड़ जो है मेजर पार्ट उसका है, जिसमें आज के उदयपुर और राजसमंद जिले के जंगल आते हैं, और उतना ही उससे नीचे जो लगा हुआ इलाका है वो मारवाड़ का है, जिसको जोधपुर रियासत कहते थे। और उसमें वर्तमान में जो देसूरी, सादड़ी और मारवाड़ जंक्शन तक जो तहसीलें हैं उनका इलाका आता है। मारवाड़ का रियासती जमाने में शिकार रिजर्व या शिकार खाना बोलते थे, जो राजा जी उसमें शिकार करते थे। वो शिकार खाना यही इलाका है जो वर्तमान में कुंभलगढ़ सेंचुरी में है। और मेवाड़ का जो कुंभलगढ़ का एरिया है, ये उदयपुर के महाराणा का शिकार रिजर्व था और इसमें शिकारें करते थे। जहां तक टाइगर का, बाघ का सवाल है, बाघ इसमें शुरू से ही थे, मेवाड़ के इलाके में भी थे, मारवाड़ के इलाके में भी थे, जिनको मिला के ये कुंभलगढ़ सेंचुरी बनी है और आगे ये रावली टारगढ़ सेंचुरी बनी है। इन दोनों का कुछ पार्ट जो है, इनको मिला के अब जो टाइगर प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, मेजर एरिया इसी जो मैं बात कर रहा हूं उसी इलाके का है। अब अगर टाइगर थे कि नहीं ये जानने के लिए तो फिर आपको जो है पीछे जाना पड़ेगा। महाराणा फतेह सिंह जी ने यहां शिकार किए, उनके टाइम की जो शिकार की बातें हैं वो तुलसीनाथ सिंह दाभाई उदयपुर ने एक शिकार पे बुक लिखी है। उसके अंदर आपको पूरे मेवाड़ में जहां जहां टाइगर मारे हैं उन्होंने, उसकी पूरी डिटेल है, वो मिल जाएगी, आप देख लें उसको। टाइगर थे इस इलाके में। जहां तक मारवाड़ के इलाके का प्रश्न है, जो वर्तमान में देसूरी और सादड़ी का इलाका है मोस्टली, इसमें भी टाइगर थे। और लास्ट टाइगर जो है 1964 में गानेराव के जो ठाकुर हैं, सज्जन सिंह जी, डेथ हो गई उनकी, उनके टाइम में 64 में लास्ट टाइगर का शिकार मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री यानी कुंभलगढ़ और रावली सादड़ी और कुंभलगढ़ रेंज जो है उसकी बाउंड्री पे जब बीच जंगल में एक वाटरफॉल है उस पर किया था। ये 64 की बात है। 67 में मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, उस जमाने में ये सेंचुरी नहीं बनी थी, बाद में बनी है, 70s में बनी है। तो 67 में जो वर्तमान में जो सेंचुरी का इलाका है जुजावर और कोट का, तो इस इलाके का हमने शिकार का परमिट लिया था, सूर की शिकार का परमिट लिया था। उस वक्त परमिट मिलते थे जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उस परमिट के तहत जो है हाका दिलवाया था, मैं भी था उसमें, मैं कॉलेज में पढ़ता था उस जमाने में। ये 67 की बात है। हमारे सामने हाके में वाइल्ड बोर आया, फायर किए उस पर, और वाइल्ड बोर तो आगे घायल होकर भाग लिया, पर पीछे से जो जानवर आया वो टाइगर था, मैंने खुद ने देखा। ये 67 की बात है। उसके बाद टाइगर यहां करीब करीब खत्म हो गए। और उसका जो मेन कारण है, रियासती जमाने में जब तक शिकार खाने थे, शिकार खाना रिजर्व थे, तब तक मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ही इलाके में मवेशी की चराई, ऊंटों की चराई, भेड़ बकरी की चराई, ये सब बंद थी। जहां तक भेड़ बकरी की बात उसमें सांसद महोदय ने, राजसमंद ने जो कही है, तो भेड़ बकरियां मेवाड़ के इलाके में ऊपर कोई भेड़ बकरियां थी नहीं। रबारी की जो बात है वो रबारी मारवाड़ में ही थे, यानी
ये जो पाली जिले का पोर्शन है इसमें रबारियों के थे, और उनके लिए जंगल के पैरेलल जो है इलाका छोड़ा गया था ठेठ तक। रिजर्व फॉरेस्ट बनाया था इसको स्टेट टाइम में, उस वक्त ठेठ तक जो है पैरेलल इलाका छोड़ा गया था जिसमें ये मवेशी चरती थी। वो इलाका अब जो है मोस्टली ओरण हो गए या वो जो है खेती होने लग गई, अलॉटमेंट हो गए, और मेन जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो बचा हुआ, उसमें मवेशी नहीं चरती थी। राजस्थान बनने के बाद जो है नाथूराम जी मिर्जा मिनिस्टर थे उस जमाने में, यहाँ के यही रबारी लोग, इनके जो नेता थे वो गए वहाँ और उन्होंने कहा साहब मवेशी हम कहाँ चराएं और क्या करें, बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने जंगल खुला करने के आदेश जो है उस राजस्थान सरकार से 50s में, प्रॉब्ली 60s में, अर्ली 60s में करवाए। उसका असर ये हुआ कि वो 1 जुलाई को जंगल खुलता था और 30 जून तक की रसीद कटती थी, मतलब 12 महीने उसमें मवेशी चरती थी। 12 महीने क्या मवेशी चरती थी? भेड़, बकरी, गाय, भैंस। गाय भैंस तो पहले भी जो है कुछ हद तक अलाउड थी, पर भेड़ बकरी उसमें अलाउड ही नहीं थी कभी। और उसके बाद ऊंट जो है उनकी भी परमिशन हो गई। ऊंट पहले कभी नहीं चरते थे इस जंगल में। 79 से 86 तक मैं वाइल्ड लाइफ वार्डन था। उस जमाने में ये सब बातें मेरे दिमाग में थी और आई कि इसको जो है इसका क्लाइमेक्स जो है सेंचुरी का वो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में फाइनल होना चाहिए। पर उस वक्त जो परिस्थितियां थी वो ऐसी हो गई थी कि लगातार जो मवेशी का प्रेशर था जिसकी वजह से 12 महीने ही चलती थी, तो जो पैलेटेबल ग्रासेस हैं वो तो खत्म हो गई, खत्म होती जा रही थी, और उनकी जगह अनपैलेटेबल ग्रासेस जिनको नहीं खाते हैं वो आ रही थी। तो ऐसे में जो जंगल में रहने वाले जो हर्बीवोर्स थे उनकी पॉपुलेशन भी लगातार कम होती गई, क्योंकि उनके चरने लायक, खाने लायक मामला जो है वो कायदे से नहीं था। तो उस जमाने में मेरे इस 72 से 79 में मैंने इसमें फेमिन में जो है बड़े बड़े एरियाज क्रॉस करवाए, क्योंकि उस वक्त फंड्स वगैरह नहीं होते थे। तो उसमें ये ढाणा और पालर और आजकल जहां पे सबसे ज्यादा जानवर है, सबसे ज्यादा जंगल है, अच्छा जंगल है, ये उसी वक्त के बंद है। और मारवाड़ का जो इलाका था उसको भी बहुत बड़ा ये जो जोमा का इलाका है जिसमें जो वुल्फ के लिए बड़ा फेमस हो गया था बीच में। तो ये पूरा इलाका जो है इस तरह टुकड़े बंद किए सब जगह। उससे वापस जो है ग्रासेज आनी चालू हुई और उसमें अभी वो उसकी पॉपुलेशन ठीक होने लगी, पर फिर भी वो बहुत कम थी। तो उस जमाने में जो मिनिस्टर थे, सेक्रेटरीज थे, मैं हमेशा उनसे लगाता था। मैं इवन रणथंभौर गया, फील्ड डायरेक्टर था रणथंभौर में, तब भी मैं वहाँ जो भी मिनिस्टर या सेक्रेटरी आते थे मैं कोमलगढ़ की बात जरूर करता था कि बहुत बढ़िया इलाका है, परंतु इस तरह जो है ये परिस्थितियां हो रही है, तो क्या चाहिए। मैंने कहा जब उसमें जानवर छोड़ो। तो मेरी बात को सलाउद्दीन साहब थे, सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने समझा उसको और उन्होंने ऑर्डर करवाए कि इसमें कुंगल बाहर से लाके जानवर छोड़ो। तो सांबर जो है उस जमाने से उसमें आना शुरू हुए, कुछ हद तक वो सुधार हुआ। अब धीरे धीरे जो है काफी अच्छा डेवलप हो गया है और उसमें प्री बेस जो है वो ठीक है, और पूरे इलाके में नहीं तो कम से कम जो है 30-40% इलाका तो ऐसा है जिसमें टाइगर सर्वाइव कर सकता है आराम से, क्योंकि इलाका काफी बड़ा है। ऐसे में अगर टाइगर इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं कुंभलगढ़ से पहले मैं रणथंभौर में 73 में जब टाइगर प्रोजेक्ट बना था, मेरी पोस्टिंग करौली में थी और मैं फ्रिक्वेंट विजिटर था रणथंभौर का भी उस जमाने में। तो उस वक्त जो रणथंभौर के हालात थे, गांव बसे हुए थे अंदर और दुनिया भर की गुजरों की मवेशी अंदर चलती थी, तो जंगल की हालत बहुत खस्ता थी। वो जब बंद हुआ सब, तो आज की तारीख में जो हालात है वो अपन कल्पना नहीं कर सकते उस वक्त जो थी। उससे मिलता जुलता ही मामला यहाँ था जो अब सुधर रहा है।
और रही बात अंदर गांव की, अंदर कोई गांव नहीं है। जो इलाका मोस्टली जो प्रपोज किया है इसमें अंदर गांव नहीं है, कोई बहुत मामूली सी पॉपुलेशन है यहाँ घाणेराव के पास में, 10-20 घर थे, वो है, उनको बाहर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी कोई गांव नहीं है। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इसकी विड्थ कम है, लंबाई ज्यादा है, तो वो ठीक है। अगर प्रे बेस्ड स्ट्रांग होता है तो टाइगर को दिक्कत नहीं होगी, क्यों जाएगा वो बाहर। मेरे हिसाब से इसमें ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल एरिया है। इसमें टाइगर थे, टाइगर खत्म किए, हमने जो उल्टे सीधे काम किए उसकी वजह से टाइगर खत्म हुए हैं। मवेशी की चराई की वजह से, मवेशी चराई आज भी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात कि वो भेड़ बकरी और जो जिन्होंने भी उनको संसद महोदय को वो अवगत कराया है, उनका कोई अंदर कुछ नहीं लेना देना है। उनको अलाउ किया था, बाद में किया था, पहले थे ही नहीं वो। और अब जहाँ तक सवाल है, उनके बच्चे वगैरह बाहर जाने लग गए हैं। पॉपुलेशन जो मेरे टाइम में जो भेड़ बकरी की पॉपुलेशन थी वो 1.5-2 लाख थी, अब वो हजारों में आ गई है, क्योंकि वो व्यापारियों के भी बच्चे आजकल बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं। और रही बात जैसे कोमलगढ़ या रणथंभौर या सरिस्का में हुआ है, वहाँ भी गुजरों की दुनिया भर की आबादी थी, आसपास में मीणों की आबादी थी, उनके भी बच्चे पढ़ लिख लिए, बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। रही बात उसमें मैंने सुना कि एक भी होटल नहीं थी, अब 150 होटलें आ गई है कोमलगढ़ में। बिल्कुल सही है, मेरे टाइम में एक भी होटल नहीं थी, और वो होटल जो आई उस वक्त कोमलगढ़ में, ओदी जो था उसको कन्वर्ट किया था होटल में। तो वो इसलिए किया था कि टूरिज्म जो है वो धीरे धीरे वो वुल्फ के और लेपर्ड के चक्कर में आने लोग शुरू हुए, और किले का भी अट्रैक्शन था, तो इसलिए एक होटल खुली और उसके बाद खुलती गई। यही हाल रणकपुर का था। रणकपुर देखने बेसिकली आते थे, फिर वो धीरे धीरे जंगल में भी जाने लगे, तो यहाँ 150 होटलें यहाँ भी हो गई। तो होटलों का होना, रणथंभौर में जब मैं 86 से डायरेक्टर लगा था, एक होटल नहीं थी, सिर्फ एक ताज की थी, वो भी स्टेट टाइम की शिकार होटल थी महाराजा जयपुर की, उसको उन्होंने शुरू किया था। वो एक कोई मीणा जी थे, उन्होंने छोटा सा मामला शुरू किया था। आज वहाँ कोई दुनिया भर की होटलें हैं, तो होटलों से उनको मदद मिली है ना। वो जो गुजरों के बच्चे, मीणों के बच्चे, और आज 50 में जो है पार्क में जाते हैं, टूरिस्ट के साथ जो है उनको गाइड करते हैं, गाइड के उनको परमिट लाइसेंस मिले हुए, यही हालत यहाँ हो जाएगी। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, टूरिज्म से तो फायदा ही होगा, इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि इसको टाइगर रिजर्व बढ़ाना चाहिए। थैंक्स।